ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर भारत में एक विवाद जो ट्वीट में खड़ा हुआ है। ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं कि सोनिया गांधी भी इस प्रकार से बन सकती हैं, कुछ मुस्लिम लड़कियों को बनाया जा सकता है, इस प्रकार से कुछ लोगों ने किया। नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे ऋषि सुनक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने हैं और कल जो है उस पर मोहर लग गई और जो चार्ल्स हैं उन्होंने मोहर लगा दिया, उनसे मिलना था। यह परसों ही तय हो चुका था कि ऋषि सुनक ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे और यह आवश्यक भी था, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, राजनीतिक सिनेरियो, उसमें ऋषि सुनक की ही आवश्यकता इंग्लैंड को थी। इंग्लैंड की दशा बिल्कुल ही खस्ता हाल है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ चुकी है और इसी कारण से जो ट्रस है उन्होंने छोड़ा और इसे छोड़ने के लिए जो है काफ़ी जो एक दूसरे भी थे, तो 3 लोग इसमें शामिल थे। तो ट्रस ने तो रिज़ाइन दे दिया और जॉनसन भी आए थे और एक और थे और ये सभी जो है ट्राम्बोट वगैरह जो आए थे इसमें, तो ये सभी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना, लेकिन जॉनसन ने अपना पैर खींच लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि 100 सांसदों का उन्हें जो है बहुमत प्राप्त है। इसीलिए ऋषि सुनक ने कहा भी था कि हम इसीलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि अभी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वह बिल्कुल ही दयनीय है और इसमें वही है कि वह निकाल सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। यह तो बहुत ही खुशखबरी है कि एक भारत का जो व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो, भारतीय है, तो इससे हमें गर्व करना चाहिए। यह गर्व की बात है। इसी पर हम आज आपको यह विश्लेषण दे रहे हैं। आखिरकार ऋषि सुनक एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। वे कल ही पूरी तरह से उनके पद पर मुहर लग गई है। कुछ लोगों को यह खल रहा है कि एक हिंदू कैसे प्रधानमंत्री बन गया। वह नहीं देखना चाहते थे कि किसी भारतीय का विकास हो, लेकिन भारतीय अपने मजबूती के लिए, अपने बुद्धि के लिए वह जाने जाते हैं और विश्व को भी एक रास्ता दिखा सकते हैं जो सनातन धर्मी है। और इस विकट परिस्थिति में, जबकि आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की बिल्कुल ही खस्ता हाल है, उसमें ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने स्वयं ही इस जिम्मेदारी को लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इससे ब्रिटेन को जरूर ही निकालेंगे और इस अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाएंगे। यह उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया है। यह आप समझिए। तो मैं हूँ रतिकांत सुमन, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। तो चलिए हम इसमें कुछ देखते हैं। ऋषि सुनक जो एक भारतीय हैं, 42 वर्षीय हैं और जो ये नारायण मूर्ति के वे जो है दामाद हैं, उनकी बेटी से उनका विवाह हुआ है। वे वहाँ के प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं, लेकिन भारत में खलबली मची हुई है। कुछ लोगों के जब आप ट्वीट देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं और कुछ भारतीयों के ही उसमें ट्वीट ऐसे हैं। तो कुछ अच्छे ट्वीट को हम दिखाते हैं, फिर बुरे ट्वीट को भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये ट्वीट को, जो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। ट्वीट जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एट द ऋषि सुनक, एज यू बिकम यूके पीएम, आई लुक फॉरवर्ड to working closely together on global issues and implementing Roadmap 2030. A special Diwali wishes to the living bridge of UK Indians as we transform our historic ties into a modern partnership. ये इन्होंने दिया है। दूसरा है कि ये जो अजित डोभाल हैं और प्रणीता सुभाष अजित डोभाल के कुछ ये जो हैं, ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक के ट्वीट को, और उन्होंने कहा है कि क्या ये भी आप जो हैं स्प्रेड करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्राउड दैट इंडियन इज नाउ द ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, यू मेक इंडियंस एंड हिंदूज प्राउड। यह हिंदू के लिए वास्तव में बिल्कुल ही प्राउड है और
हमें ऋषि सुनक पे गर्व है। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे ट्वीट पर, जो एक ट्वीट है जो पायर्स मॉर्गन का, जो उन्होंने दिया है, ब्रेकिंग, ऋषि सुनक इज न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर, he will be the first British Asian PM and first Hindu PM, and at 42, जो ऋषि सुनक है 42 वर्ष के हैं, the youngest PM in the modern times. I have backed Rishi Sunak for a long time, think he is the right guy for the job and wish him every success. और उन्हें जो है, ये उनके परिवार के फोटो को जो उन्होंने लगाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह देखते हैं कि एक और है व्यक्ति जिनका नाम आप जानते होंगे, और वे हैं शशि थरूर। शशि थरूर जो हैं 1072 वोट लेकर आए थे अध्यक्ष, वे बन नहीं पाए थे कांग्रेस पार्टी का। वे पहले छोड़कर भी जाने वाले थे, लेकिन छोड़ा नहीं, और अध्यक्ष बनना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। तो ये शशि थरूर क्या कह रहे हैं वह देखिए। ये कह रहे हैं कि इफ दिस डज हैपन, यदि यह हो चुका है, I think all of us will have to acknowledge that the Brits have done something very, Brits इन्होंने कहा है, done something very rare in the world to place a member of a visible minority in the most powerful office, as we Indians celebrate the ascent of Rishi Sunak. Let us honestly ask, can it happen here? क्या यह इंडिया में हो सकता है? तो ऋषि सुनक सबसे पहले तो इन्होंने जो बयान दी है, अब दूसरा उनका देख लीजिए कि लगान से लगाम तक सिर्फ 75 साल में जय हिंद। ये इन्होंने फोटो दिया है, ये है इन्हीं का, शशि थरूर का। अब ये एक हैं विवेक राजन अग्निहोत्री, जिन्होंने की पिक्चर बनाई थी कश्मीर फाइल। वे उन्होंने क्या कहा है यह भी आप देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ यूके। यह जो है कश्मीर फाइल जिन्होंने बनाई है और उन्होंने इस को दिया है, यह एक है। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं, ये ओवैसी है, तो हम देखते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा है। तो ओवैसी, अब एक चिरंजीवी का भी हम देख लेते हैं। हु वुड have thought when India celebrates 75 years of independence from the British will get a prime minister of Indian origin, a first ever Hindu PM। ये जो है उन्होंने कहा चिरंजीवी ने, और बहुत सारे लोगों ने अपने ये दिए हैं। और थरूरियन जो फिलॉसफी है, थरूर, शशि थरूर का थरूरियन फिलॉसफी उसे कहिए, कि या कहीं पर भी अपने टांग को घुसेड़ देना, फटे में अपने टांग को डालना, ये थरूरियन फिलॉसफी है। तो थरूरियन फिलॉसफी में तो यही सब होगा। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी यहाँ पर की है, और शर्म आती है कि ये सभी भारतीय हैं और भारत वंशीय हैं, और उन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जबकि जो विदेशी जो मंत्री हैं या कुछ चाहे वहाँ के धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने ऐसी बयानबाजी नहीं की है। राजदीप सरदेसाई, रिमेंबर द रिएक्शन ऑफ हिंदुत्ववादीज टू सोनिया गांधी एज ए पीएम, दे ओनली रिकॉग्नाइज इंडियन फेथ्स फॉर द टॉप जॉब। अब बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारी बातें इसलिए बतानी आवश्यक है कि जो ओवैसी ने कहा है कि क्या भारत में जो मुस्लिम जो लड़की है वह प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, इसका अर्थ यह होता है। तो उन्होंने यह ट्वीट किया है। अब सबसे पहली बात है कि क्या मुसलमान ने भारत को यहाँ पर एकत्व बनाए रखने दिया है, भारत को एक रहने दिया है? भारत आज जो भी घाव झेल रहा है वह मुसलमानों की ही देन है। मुसलमान जब भी भारत में आया, मुसलमान आज से जो मान लीजिए कि 500-600 साल पहले जो भारत में आया, तो भारत को उसने दिया क्या?
तोड़फोड़ और यहाँ पर जितने भी क्राइम्स हुए हैं, जितना भी कत्लेआम हुआ है, चाहे जो भी बाहर से आया हो, चाहे अफगानिस्तान से आया हो या कहीं से भी, जो भी मुस्लिम आए हैं केवल कत्लेआम मचाया और यहाँ से लूट कर ही ले गए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद यदि मुसलमान यहाँ पर अस्थायित्व के साथ रहते तो उन्होंने क्या किया? धर्म का प्रसार किया। तलवार के जोर पर यहाँ पर हिंदुओं को जो है मुस्लिम संस्कृति में मुसलमान बना दिया गया और उन लोगों को कहा गया कि तुम नमाज पढ़ो और नमाजी 5 समय का नमाज यदि नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यह उन्होंने किया तो यहाँ पर कत्लेआम ही केवल भारत में किया है उन्होंने, तो कभी भी यहाँ पर कुछ दिया नहीं। लेकिन सपने रखते हैं कि वे यहाँ के राष्ट्रपति बने, यहाँ के प्रधानमंत्री बने। क्या आज भारत के फौज में क्या उनको स्थान दिया गया है? यह भी वे क्यों नहीं सोचते हैं जो मुसलमान यहाँ पर हैं। मांगने से पहले अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि भारत के लिए आपने क्या किया है। आपने भारत को कुछ नहीं दिया है, केवल कत्ल किया है, दंगा दिया है, भारत को बांटा है। पाकिस्तान आज वही घाव है जो कि भारत को यह सता रहा है और बार बार वह घाव, आतंक का भी घाव, जो आतंकी जो हमले होते हैं वह कौन करता है? वे सारे विश्व में जो है ये मुसलमान के जो लोग हैं वे कुछ शांति से रहना ही नहीं जानते हैं। जो शांति नहीं दे सकता है वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है भारत का। यह कैसे संभव है? और क्या सनातन धर्मी मर चुके हैं? सनातन धर्मी मरेंगे नहीं, क्योंकि सनातन पर ही उन्होंने घाव दिया है और जितना भी घाव दिया है मुसलमानों ने ही दिया है। भारत को लूटा है, भारत को खोखला कर दिया है, भारत के मंदिरों को उन्होंने जो है मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आज उन मस्जिदों को हटाना भी मुश्किल होता है जो हम ले नहीं पाते हैं। चाहे वह अयोध्या का राम मंदिर हो, उसके लिए कितने कत्लेआम हुए, कितनी बार उसे लेने का प्रयास किया गया। वह सैकड़ों बार है कि उसे लेने का प्रयास किया गया, लेकिन मुसलमानों ने उसे लेने नहीं दिया। लेकिन जब वह बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब आज वह मिल पाया है। आज जो ज्ञान व्यापी की समस्या है, मथुरा की समस्या है, वाराणसी की समस्या है और चाहे बंगलोर में चले जाइए, बंगलोर तक की समस्या है। लगभग 3700 से ऊपर जो यह बताया जाता है कि 30,000 मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन 3700 जो मंदिर हैं वे ध्वस्त हैं। तो मुसलमान यदि चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन यह वही देश है जिस देश में मुसलमानों को भी स्थान दिया गया है। जो नागरिक यहाँ पर जो इस प्रकार का कार्य किया कि इस देश में कुछ सृजन किया, चाहे वह अबुल कलाम आज़ाद हों या और भी हों, जो बहुत सारे लोग जो राष्ट्रपति बने वे अल्पसंख्यक समुदाय से आए हैं। हमारे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बदला गया, ऋषि सुनक बने, यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन भारत में आज यह चर्चा होने लगा है कि भारत में क्या ऐसा हो सकता है? भारत में यदि तुम भारत को कुछ देना चाहोगे तब तो ऋषि सुनक ने इंग्लैंड में कुछ देना चाहा है। ऋषि सुनक ने वह व्यक्ति है कि जो कि बोरिस जॉनसन के समय में वहां पर जो वह आग लगी, आर्थिक समस्या आई, इंग्लैंड के लिए उन्हें पता था कि जो अब यह आर्थिक समस्या आ रही है और बोरिस जॉनसन की जो आर्थिक नीति है वह इंग्लैंड के लिए सही नहीं चल रही है, उसे सुधारने के लिए उन्होंने अपना पद को बदल दिया और उन्होंने उस पद को जो है रिजिग्नेशन दे करके, और उन्होंने समर्थन नहीं किया जॉनसन का, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर एक जो महिला है उसे बनाया गया और वह जो महिला है हम देखते हैं, बताते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। ऋषि सुनक ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन हमारे सामने बड़ा आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और आपके अगले प्रधानमंत्री के लिए दौड़ में शामिल हो रहा हूं। वे शामिल हुए इस परेशानी को देखने के बाद, और वहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि लिज ट्रस जो है वह उस पद से 45 दिन रहने के बाद 44 दिन रही, 45वें दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति वहां की सही नहीं थी। लेकिन एक यह नीति थी वहां पर उन्हें बनाने की, क्योंकि बनते तो ऋषि सुनक ही,
लेकिन वहां पर जो ये पार्टियां थी उन लोगों ने मिल करके कुछ नीतियां जो आर्थिक नीतियां थी उसे बदलकर वह चली गई और कुछ उन्होंने इनकम टैक्स वगैरह में कुछ छूट का ऐलान कर दिया जो कि लीज ट्रस्ट को नहीं करना चाहिए था। और लीज ट्रस्ट ने सुनक के आने से पहले ये सब काम वहां के व्यापारियों के लिए कर दिया गया। वहां के जो माफिया तत्व थे जो कि वहां की आर्थिक स्थिति सुधरने नहीं देना चाहते थे, उन लोगों के लिए उसने यह कार्य किया और यह कार्य करके फिर वह वहां से अपनी रिजाइन दे करके वह चली गई। अब यह भार जो है ऋषि सुनक पे आया है। ऋषि सुनक ने फिर भी अपने कंधे पर यह भार उठा लिया और जॉनसन को बहुत बड़ी बधाई। जॉनसन को जब यह पता चला कि 100 सांसदों का जो है मत ऋषि सुनक के पक्ष में है, तब जॉनसन जो है अपना जो दावेदारी है उन्होंने वह खींच लिया। अब यहाँ पर है कि जो दूसरे एक व्यक्ति थे जो कि वे भी अपना चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका नाम है पेरी मॉर्डॉन्ट। तो पेरी मॉर्डॉन्ट ने भी अपना जब देखा कि 100 जो सांसदों का है मत ऋषि सुनक के पक्ष में है, तो उन्होंने अपना जो है वह दावेदारी खींच ली पीछे। अब यहाँ पर ऋषि सुनक ने कहा कि आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और आपके अगले प्रधानमंत्री के दौर में शामिल हो रहा हूं। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था कहा और मैं अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं, अपने देश अर्थात ब्रिटेन के लिए। उन्होंने अपने दृष्टिकोण वक्तव्य में कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में अपने कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सुनक ने ट्वीट किया कि हमारे सामने और बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन यदि हम सही चुनाव करते हैं तो अवसर असाधारण है। मेरा काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उनसे निपटने की स्पष्ट योजना है और मैं 2019 के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करूंगा। उन्होंने वहां की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कार्य किया है। उन्होंने कई बार अपने पद से उन्होंने बहुत सारे वहां के व्यापारियों को कोरोना के समय में भी लगभग जो है 25,000 करोड़ और इस प्रकार के वहां पर उन्होंने मदद की है। और अभी जो वहां पर है समस्या की लगभग 2 से 5 लाख करोड़ तक की जो मदद है वह तत्काल में उस देश को चाहिए, तब वह देश जो है अभी खड़ा हो पाएगा। तो अभी ऋषि सुनक को बनाने की जो बात है वह वहां पर आवश्यकता थी और यह आवश्यकता इसलिए है कि जो टिज जो वह यह है ट्रस्ट ने जो वहां पर काम किया है वह पूरी तरह से पुतिन के विरोध में था और पुतिन से उन्हें डर था कि कभी भी जो है वहां पर हमला हो सकता है और पुतिन ने वहां पर एनर्जी वगैरह जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह है वह रोक दिया गया है। इससे वहां पर बहुत सारी समस्या आई है। लेकिन ऋषि सुनक एक भारतीय होने के नाते वहां की जो वर्तमान स्थिति है उसे वे सुधार सकते हैं और भारतीय होने के नाते जो पुतिन से है उनका विवाद नहीं होगा। यह जो है सार्वजनिक स्थिति है और चूंकि वे भारतीय हैं, अब यह बताया जाता है कि वे हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है हिंदू हैं, लेकिन अभी आवश्यकता वहां पर जो है ऋषि सुनक की थी, इसीलिए ऋषि सुनक वहां पर बनाए गए हैं। क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे वहां की खस्ता हाल को देख करके अभी प्रधानमंत्री कोई बनना नहीं चाहा। वह साहसी व्यक्ति एक ऋषि सुनक ही है जो कि वहां की स्थिति को सुधारने के लिए वे वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए नहीं बने हैं कि उनकी जो वह देश है वह खराब हो। अब यह है कि बहुत लोगों को यह भी गर्व हो सकता है कि कल हमारे देश पर राज करने वाला ब्रिटिश शासन था, आज हम उसके देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन यह एक अलग बात है। आज वह तीसरी पीढ़ी है ऋषि सुनक की जो वहां पर रह रही है। उनके पिता थे, दादा वही गए हुए थे और उसके बाद जो आज भी जो उनके फैमिली से लोग हैं वह वहां पर कार्य करते हैं, केमिस्ट हैं वगैरह, ये सब कार्य
करते हैं, सामान्य रूप से रहते हैं, भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार से उनका कोई भी दूर-दूर तक का संबंध नहीं है। उनकी पत्नी भारतीय है, नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी वह बेटी है और उनका जो है पूरी तरह से समर्थन उनके साथ है। भारतीय जो वहाँ पर रह रहे थे, जो दुर्गा पूजा वगैरह करते थे, बीच में वहाँ पर हमला भी हुआ था। कुछ लोग यह कहते हैं कि क्या भारत से अच्छे रिश्ते होंगे? तो भारत से ज़रूर ही पहले भी इंग्लैंड का जो रिश्ता है, वह आज से नहीं, बहुत सारे लगभग 300 वर्षों, 400 वर्षों से भारत के साथ इंग्लैंड का बहुत ही अपनापन का रिश्ता रहा है। और इसीलिए जब ऋषि सुनक आज हैं, तो वे उनकी जो प्रायोरिटी में है वहाँ की आर्थिक अवस्था को सुधारना और भारत के साथ तो उनके संबंध अच्छे रहेंगे ही। आज भी वे मंदिरों में जाते हैं, कहा जाता है कि गणेश की मूर्ति उनके टेबल पर उनकी पत्नी ने लगा दिया है और वह रखा ही रहता है। तो यह जो है भारतीय होने का एक उन्होंने पूरी तरह से यह दिया है कि हम भारतीय हैं और भारतीय को गर्व है ऋषि सुनक पर। और इसलिए गर्व नहीं है कि आप हमारे ऊपर गुलामी की जंजीरें थी, अंग्रेजों ने कसी, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि आप किसी देश की जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए आपने यह ज़म्मा उठाया है, वह एक भारतीय ही कर सकता है। भारतीय कभी भी पिछड़ता नहीं है, जिस देश में रहता है, जिस देश की नमक खाता है, उस देश की ज़रूर ही शरीयत देता है। उसी देश को बचाने के लिए आज जो है एक भारतीय ऋषि सुनक ने वहाँ पर अपनी दावेदारी की और प्रधानमंत्री बनाए गए और वहाँ के जो राजा ने है उनको जो है मुहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है और उन्हें बनने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वैसे कई देशों में हमारे जो भारतीय हैं, बिहार से गए हुए या कहीं, वे कई जगह पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं और आज कई देश भारतीयों से ही चलते हैं। और इस प्रकार से यदि हमारे लिए यह गर्व की बात है तो हमें गर्व करना चाहिए। यह इस विवाद में नहीं फंसना चाहिए कि क्या भारत में किसी मुसलमान को, तो अपनी कथनी और करनी को मुसलमान भी देखें और जो भी जाति धर्म के लोग हैं वह देखें कि हमने भारत को क्या दिया है। भारत को यदि केवल युद्ध दिया है, बंटवारा दिया है, हत्या दिया है, हिंसा दिया है, दंगा दिया है, तो इस पद की डिमांड वे नहीं करें। अपने मुख पर कालिख पूत के उन्हें रहना चाहिए। वे ये नहीं सोचें, वे खुली आंख से भारत को देखने का भी प्रयास नहीं करें। यह जो है उनके लिए है। क्या वे कत्लेआम मचाते हैं, गर्दन काटते हैं भारत में? भारत एक स्वतंत्र विचारवान देश है जो विश्व की सोचता है, विश्व बंधुत्व की बात सोचता है। यह ग्लोबल वर्ल्ड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इस देश में कभी भी इस प्रकार के लोग यहाँ पर शासन में नहीं आ सकते हैं जिसका कि कत्लेआम से वास्ता है। जो अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, शांति को मानते हैं, वही अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। जो देश में सनातन धर्म को बढ़ाएगा वही इस देश पर राज करेगा, अन्यथा किसी को भी इस देश की ओर आंख उठाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे ओवैसी हो या कोई भी इस प्रकार के लोग हैं जो अंट बंट संट बकते हैं, उन्हें अपने अंट बंट संट अपने घर में बकते रहना चाहिए, लेकिन देश की ओर आंख उठाने का प्रयास नहीं करें। यदि आप देश को कुछ दे नहीं सकते हैं तो इस देश पर राज करने का सपना नहीं देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को समाचार विश्लेषण पर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।